ये कहानी है मेरे एक दोस्त की जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा में रहता है। वो कॉलेज नहीं गया था, इसलिए लड़कियों से मिलने का जरिया उसके पास जो था वो था टिंडर, बम्बल और इंस्टाग्राम और ऐसी बहुत सारी ऐप्स। तो वो अक्सर इसमें बाकी गर्ल्स को चेकआउट करते रहता था। तो उसे रैंडमली एक गर्ल की प्रोफाइल मिली जिसमें करीब 4500 फॉलोअर थे। अब 4500 फॉलोअर देखकर एक नॉर्मल सी प्रोफाइल वाली फील आती है। उसने उस अकाउंट को फॉलो किया और उसे डीएम किया और ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया और बहुत दिनों तक डीएम पर ही बातचीत हुई। लेकिन क्योंकि ये एक एनोनिमस बातचीत थी, यानी दोनों एक दूसरे को एक्चुअल में रियल लाइफ में तो जानते नहीं थे, इसीलिए इन सब चीजों में फ्रॉड होता है, रिस्क होता है। इसी को चेक करने के लिए वो लड़का प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने लगा। उसने उस लड़की के फोटो के कमेंट्स को देखा। सारे कमेंट्स वैसे ही थे जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी लड़के उसे क्यूट बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर वो उससे बात करने लगा और वो लोग रियल में मीट करने का प्लान करने लगे। उसने उसको अपने घर पे बुलाया, अपने घर का एड्रेस दिया, एग्जैक्ट एड्रेस। लेकिन उसके बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि एक अनजान अकाउंट से इतनी बातें करना और अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस देना, ये कहीं से भी समझदारी नहीं हुई। इसलिए वो बाकी कमेंट्स को भी पढ़ने लगा। हुआ ये था कि डीएम में उसने अपना एज 19 बताया था, लेकिन एक कमेंट में उसने ये नोटिस किया कि एक ओल्ड इंसान यानी एक 40-50 साल का आदमी उसके फोटो पर कमेंट किया था कि डैम यू आर सो क्यूट, हाउ ओल्ड आर यू, यानी तुम क्यूट हो, तुम्हारी उम्र कितनी है वैसे। तो उसने उस कमेंट में 25 रिप्लाई किया था और डीएम में इसको याद आया कि इस लड़की ने कहा था कि मेरी उम्र 19 है। अब ये देखने के बाद वो सोचा कि अब मैंने क्या कर दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक तो हो नहीं सकता। 19-25 बहुत दूर दूर डिजिट मौजूद है कीबोर्ड पे, तो ये एक्चुअली में कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, उसने ये सोचा। और एक चीज, बहुत देर बाद कमेंट्स को पढ़ने के बाद उसने नोटिस किया कि उस लड़की के फोटोज पे जो कमेंट था वो सारे लड़कों का ही था, यानी उस प्रोफाइल में एक भी दूसरे लड़की का कमेंट नहीं था। यानी एक लड़की के फोटो पे बहुत सारे आप सपोर्टिव टाइप ऑफ कमेंट देखते होंगे बाकी फीमेल्स का, बाकी गर्ल्स का, कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों का कमेंट्स था और एक सिंगल लड़की उसके कमेंट्स में नहीं थी, यानी उसके कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं थे। क्या इसका मतलब ये हुआ? ये घटना और भी ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रही थी और अपना घर का एग्जैक्ट एड्रेस देने के बाद उसने अपने आप को और डेंजर में डाल लिया था। एक भी दूसरे लड़की का अकाउंट टैग्ड नहीं था और उसके प्रोफाइल पे जितने भी फोटोज थे वो उसका सिंगल फोटो था, यानी एक भी किसी और इंसान के साथ उसका फोटो उसके प्रोफाइल पर मौजूद नहीं था, मानो कि एक आइसोलेटेड अकाउंट हो। ये देखने के बाद उसने तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। जैसे उसने अकाउंट को ब्लॉक किया, एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। उसको और भी बहुत सारे लड़कियों के अकाउंट से मैसेज आने लगे। तो अगर ये कुछ गलत है, कुछ भी मिस्टीरियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मैसेजेस उसे रिसीव हो रहे हैं वो सब उसी गैंग के लोग हैं। ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा डर गया और सारे नए अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और जो नए अकाउंट के मैसेज आ रहे थे उन सारे के 50 से भी कम फॉलोअर्स थे। लेकिन उसने तो अपना एड्रेस दे रखा था उस पहली लड़की को, तो उसके बाद उसने तुरंत सारे मैसेजेस को अनसेंड कर दिया, जो कि इंस्टाग्राम का एक फीचर है अनसेंड करने का। तो उसने अपने एड्रेस को अनसेंड कर दिया। लेकिन ये दिन कितना अजीब बीता ये सोचकर उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन क्या आपको ये सच में लगता है कि उस लड़के के मैसेज अनसेंड करने से एड्रेस उस लड़की के पास नहीं होगा? एग्जैक्टली यही डर उसके मन में था। और सबसे अजीब बात है कि ये उसका घर था, उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे घर बना हुआ था, यानी एक जंगल के बीच वाले एरिया में एक फार्म हाउस के पास उसका घर मौजूद था। यानी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी बहुत दूर, नियरेस्ट थाना भी बहुत दूर, नियरेस्ट हॉस्पिटल भी बहुत दूर, और सेल टावर्स भी कभी कभी ठीक से काम नहीं करते थे उसके घर में। यही चीज किसी और के साथ हुई होती जो कि एक भरे हुए सोसाइटी में रहता है तो उतनी दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन ये जहाँ रहता है ये बहुत ही आइसोलेटेड जगह था। और यही कारण है कि इस घटना के बाद उसको इतना ज्यादा डर लगने लगा। उसके बाद वो सोने चला गया। उसे इंसोम्निया की दिक्कत है, यानी वो ठीक से सो नहीं पाता रात को, जो कि आजकल के समय में 70 से भी ज्यादा % लोगों को है। फिर जिसका डर था वैसे ही कुछ होने लगा। उसके घर के नीचे एक बहुत ही बड़ा बेसमेंट है। उस बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वो तुरंत नीचे भागा और बेसमेंट को चेक किया, लेकिन बेसमेंट में कुछ भी मौजूद नहीं था। वो सोचा कि उसको भ्रम हो रहा होगा टेंशन के चलते, जो कि अक्सर हमें होता है जब हम ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं।
उसके बाद वो सोने चला गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि आप समझ गए होंगे, उसके घर में उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। मम्मी पापा और दादाजी आउट ऑफ टाउन किसी काम से गए थे और यही कारण है कि उसका डर बढ़ता जा रहा था। घर से बाहर निकलना जंगल में भी सही नहीं था और घर में भी डर मौजूद था, तो इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। अचानक से उसको अपने रूम के गेट पे ही नॉकिंग की आवाज सुनाई दी और ये सुनने के बाद उसको सारी कहानी क्लियर हो गई कि वो किसी बहुत ही गलत बंदी को अपना एड्रेस दे दिया है या फिर किसी बहुत ही खतरनाक ग्रुप को अपना आइसोलेटेड घर का एड्रेस दे दिया है। उसने गेट खोला और देखा दो लोग सामने खड़े हैं, दो लड़के सामने खड़े हैं। वो जोर से भागने की कोशिश किया और भागते टाइम उसके कमर वाले एरिया पर बहुत जोर से चोट लग गया और खून भी निकलने लगा। लेकिन वो भागने की कोशिश कर ही रहा था, तब तक मेन गेट पर ही और दो लड़के ने उसको पकड़ लिया और वो तुरंत बेहोश हो गया। और उसके बाद उसको याद नहीं कि क्या हुआ। अगले सुबह वो उठता है, अपने घर के मेन गेट के सामने ही वो उठता है। उसके बाद वो उठकर सबसे पहले अपने चोट वाले एरिया पर बैंडेज लगाता है और सोचता है कि आखिर वो लोग क्या लेने आए थे। आइसोलेटेड होने के चलते उसके घर में कोई भी कैश या फिर कोई भी कीमती सामान नहीं था और उसका अलमारी बिल्कुल भी अनटच्ड था, यानी वो लोग चोरी नहीं किए थे, कुछ भी नहीं ले गए थे। घर का सोफा, घर का बेड सब बिल्कुल नॉर्मल था। वो आखिर आए किस लिए थे ये 10 दिन बाद भी उसको पता नहीं चला। उसके बाद उसकी नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई और 5 दिन बाद उसके मॉम डैड भी आ गए। उसने सब कुछ बताया और सबको अजीब लगा कि ये हुआ क्या आखिर। लेकिन करीब 20 दिन बाद एक अजीब सी बात पता चली जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। उसके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गया और उसने ये भी कहा कि इस जगह पर बहुत इंटेंस पेन होता है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बाहर के खून निकलने के चलते, घाव होने के चलते नहीं हो रहा है ये, बल्कि अंदर कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर ये कहता है कि आपका एक किडनी तो है ही नहीं। ये बात सुनने के बाद उसको इस बात को डाइजेस्ट करने में ही बहुत समय लग गया। तो ये हुआ था उसके साथ। उस रात डबल एनेस्थीसिया देकर जो ग्रुप में डॉक्टर्स मौजूद थे उसने किडनी को निकाल लिया और वो जब भाग रहा था तो ऐसे उसको ट्रैप किया गया, इस तरह बीच में टेबल रखा गया कि हाई प्रोबेबिलिटी हो कि उसको उसी जगह पर चोट लग जाए, ताकि उसे सालों तक पता ही ना चले कि मेरा यहाँ पर कुछ है। खरोंच देखकर बस ये लगे कि बाहर से चोट लगने के चलते हुआ है। तो उस रात ये हुआ था इसके साथ। उसने पैसे या फिर जेवर तो नहीं खोया, लेकिन अपना किडनी खो दिया। इस बात को पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने आखिरकार ये रिवील किया कि एक्चुअल में हमारे वर्ल्ड में ऐसे ह्यूमन ऑर्गन्स का तस्करी करने वाला ग्रुप मौजूद है जो कि यंग लड़कों को लड़कियों की प्रोफाइल से टारगेट करते हैं, फेक प्रोफाइल से। और वो ज़्यादातर अमेरिका के तरफ यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आइसोलेटेड होम्स होते हैं जो कि बहुत दूर में मौजूद है, कोई फार्म हाउस या फिर जंगल वाला एरिया, ऐसे लड़कों को वो लोग ऑनलाइन फॉलो करते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और सही समय आने पर उनको टारगेट करते हैं और उनके ऑर्गन्स को ले जाते हैं। और सारे लोगों को टारगेट दिया रहता है कि इस महीने इतने ऑर्गन्स लाना है और सब ग्रुप्स में लड़कियों के फेक इमेजेस को यूज किया जाता है। यह एक्चुअली में हो रहा है हमारे दुनिया में, इसलिए आजकल के दुनिया में अननोन रैंडम प्रोफाइल्स पर यकीन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये घटना तो हो गई, लेकिन उसके बाद वो लड़का हमेशा हर एक पेज को लेकर सस्पिशियस होता है। कुछ दिनों बाद उसको और एक अजीब सी मिस्टीरियस पेज मिली। शायद किस्मत ने यही लिखा होगा उसके लिए कि उसकी जिंदगी क्रीपी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को देखते हुए ही बीत जाएगी। उसको एक पेज मिला जिसमें बहुत सारी रैंडम लड़कियों की फोटोज थी, यानी हर एक फोटो एक नई लड़की की थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो सारे फोटोज ऐसे थे मानो वो नॉर्मल फ्रंट से फोटो ना हो, बल्कि साइड से है, कोई कार के अंदर से है, कोई दूर से फोटो क्लिक किया गया है जिसमें बेंच पे एक लड़की बैठी हुई है और वो उधर मुड़ी हुई है। मतलब ये सारे फोटोज सीक्रेटली लिए गए थे, यानी जिसका फोटो लिया जा रहा है उसे भी नहीं पता था कि उसका फोटो लिया जा रहा है। और उस पेज की सबसे अजीब बात यह थी कि उसमें नीचे कमेंट्स भी मौजूद थे और वो पोस्ट के नीचे के सारे कमेंट्स जो थे वो सब ऐसे अकाउंट से थे जो कि बिल्कुल स्पैम दिखता है, यानी बिना प्रोफाइल पिक्चर वाला अकाउंट। और वो सारे कमेंट्स कुछ ऐसे थे, नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे कि 1500, 1000, 500 ऐसे नंबर लिखे हुए थे। उसने इस पेज को रिपोर्ट कर दिया और स्कूल में सारे लोगों को उस पेज के बारे में बताया कि इस पेज से सतर्क रहना, इसमें जरूर कुछ बुरे काम हो रहे हैं। उसके
क्लास में एक लड़की थी, उसे ये पता चला कि उसका भी फोटो इस पेज पर मौजूद है, जो कि कार के डैशबोर्ड से लिया गया था, यानी कार के अंदर से। उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि उसी का कपड़ा, उसी का जीन्स और उसी का बैग उस फोटो में मौजूद था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई और उस फोटो के भी नीचे कमेंट्स था 100, 500, 800, 900। फिर उसने सब ने मिलकर उस पेज को रिपोर्ट कर दिया और अगले दिन वो पेज रिमूव्ड दिखा रहा था, यानी शायद उस पेज को इंस्टाग्राम ने रिमूव कर दिया होगा, यानी इंस्टाग्राम के मॉडरेटर्स को भी उसमें कुछ सस्पिशियस नजर आया होगा। तब से लेकर आज का दिन बीत गया, अभी तक उस लड़की को तो कुछ भी नहीं हुआ और फिलहाल सब कुछ ठीक है। लेकिन पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद एक बात पता चली कि ये जो ग्रुप्स लड़कियों का व्यापार करते हैं, यानी लड़कियों को बेचते हैं, वो पेज है। और जो कमेंट्स थे वो बिडिंग कमेंट्स है, यानी कोई 500 देने के लिए तैयार है, कोई 1500 देने के लिए तैयार है, कोई 100 देने के लिए तैयार है। और ऐसे जो ये ब्लैक व्यापार है, ये उनका पेज है। तो ये बात जब पुलिस ने बताई तो वहाँ पे सारे 4-5 जो लड़के थे, सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबको गूज़बम्स आ गए कि अच्छा ये कमेंट का मतलब ये था। यानी इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ब्लैक बिजनेस वाले अकाउंट्स मौजूद हैं और पैसे के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया जितनी अच्छी चीज़ है उतनी बुरी भी चीज़ है और हमें हमेशा इसको लाइटली रूप में नहीं लेना चाहिए। ये कहानी है एक लड़के की जो कि नॉर्मली अपना इंस्टाग्राम यूज़ करता था। अकाउंट पब्लिक था और उसके पोस्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। वो अपना स्टोरी डालता था, 24 आवर वाला स्टोरी। वो हमेशा एक चीज़ नोटिस करता था कि उसका जो स्टोरी था उसको जितने भी लोग देखते थे, करीब 30-40 लोग, 40 में से 39 लोगों को वो जानता था। लेकिन एक ऐसा अकाउंट था जो कि रिपीटेडली उसके स्टोरीज को देखता था, लेकिन वो उसको नहीं जानता था। और वो एक 40-50 साल के आदमी का अकाउंट था जिसमें कोई भी फोटोज मौजूद नहीं थे। और सबसे अजीब बात यह है कि ऑलमोस्ट सारे स्टोरीज को वो देखता था, लेकिन इसे पता ही नहीं था कि वो कौन है। आप अगर एक नॉर्मल व्यक्ति हो, आपका एक छोटा सा दोस्त का सोशल प्रोफाइल है और आपके दोस्त स्टोरी को देखे, वो तो ठीक है, लेकिन एक रैंडम बंदा जिसको आप जानते नहीं हो, वो अगर एक बार आपका स्टोरी देख लिया तो कोई बात नहीं, रैंडमली देख लिया होगा, 2 बार देख लिया तो ठीक है, 3 बार भी देख लिया तो ठीक है। लेकिन ये अननोन प्रोफाइल करीब 50 से 100 स्टोरीज को लगातार देखता आ रहा था। और सबसे अजीब बात है कि उस इंसान ने इसको फॉलो नहीं किया था। और उससे भी अजीब बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिखता था, यानी ऐसा लगता था कि वो कोई क्रिमिनल है। और एक अजीब बात यह है कि उसके सारे फॉलोअर्स फीमेल थे, यानी जो भी उस अकाउंट को फॉलो करता था सब फीमेल्स थे। अब सोचो, एक 50 साल के इंसान का अकाउंट जिसमें 200 फॉलोअर्स हैं और वो 200 के 200 फॉलोअर्स फीमेल फॉलोअर्स हैं, स्पेशली यंग फीमेल फॉलोअर्स, और एक भी मेल फॉलोअर नहीं है। तो ये देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। किसी का बार बार स्टोरी देखना, किसी रैंडम अकाउंट का व्यू आ जाना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन एक 40-50 साल के इंसान का अकाउंट जिसमें 200 के 200 फीमेल फॉलोअर्स हैं और कोई मेल फॉलोअर नहीं है, ना कोई पोस्ट है, तो ये अकाउंट बहुत ही अजीब वाइब देता है। तो इसी अजीब वाइब को उसने महसूस किया, लेकिन उसने इग्नोर किया। अगले दिन मेट्रो में उसने सेम इंसान को सामने देखा और उसने ये नोटिस किया कि वो उसे फॉलो कर रहा है। यानी मेट्रो से जब वो बाहर निकला तो वो भी बाहर निकला और उसे याद आया कि लास्ट नाइट उसने एक स्टोरी लगाया था मेट्रो के सामने खड़े होकर, ईयरफोन लगाकर खड़े होकर और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाते हुए एक नॉर्मल सा स्टोरी लगाया था। तो इसी को देखते हुए उसको पता चल गया था कि ये इसी मेट्रो से ट्रैवल करता है और वो इसको ऑब्जर्व करने लगा। तो उसने हिम्मत कर पीछे मुड़कर मोबाइल से उस व्यक्ति की सामने से फोटो लेने लगा और वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा ताकि ये पुलिस को बता सके कि ये इंसान उसे फॉलो कर रहा है। तो जैसे ही वीडियो बनता हुआ उसने देखा, वो तुरंत वापस मुड़कर वहां से भाग गया और उसके बाद से लेकर आज तक वो इंसान वापस नहीं आया। ऐसे अजीब अकाउंट्स एक्चुअली में बहुत अजीब होते हैं, जिसमें कोई प्रोफाइल फोटो ना हो, सारे के सारे फॉलोअर्स या तो मेल हो, एक भी फीमेल ना हो, या फिर सारे के सारे फॉलोअर्स फीमेल हो और एक भी मेल ना हो और दिखने में कोई साइकोपैथ की तरह लगे। तो इन सब अकाउंट से हमें बच कर रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसी ऑनलाइन वर्ल्ड के डेटा को यूज कर क्राइम करते हैं।
कई ऐसे पेजेस मौजूद है जहां पर कितने टाइप्स के क्राइम हो रहे हैं, कितने अकाउंट से ड्रग्स बिक रहे हैं, कितने अकाउंट से टेररिस्ट्स आपस में बात कर रहे हैं। इंटरनेट से एक्चुअली में ये सब चीजें बहुत फैसिलिटेट होती है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत हम कॉमन इंसानों को है और इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज हो ये भी हमारे लिए जरूरी है। और यही कारण है कि ये यूनिक सा वीडियो मुझे बनाना पड़ा ताकि आप लोग अवेयर हो और आप लोग को नॉलेज मिले कि ऐसा भी कुछ होता है इंटरनेट पे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो एंटरटेन किया होगा, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ये आपके रियल लाइफ के अवेयरनेस के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।